नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम इंडिया हिस्ट्री के सबसे इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता से टॉप 55 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन याद करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता बोलो, चाहे सिंधु सभ्यता बोलो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलो, तीनों एक ही सभ्यता के नाम है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता का काल माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यानी हमें बताना है कि कौन कौन से राज्यों में या कौन कौन से स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु की घाटी की जो सभ्यता है उसमें जो घोड़े के अवशेष होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो सुरकोटदा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में, और राजस्थान में भी कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं प्रचलित थी उनके निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, सैल खड़ी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो व्यापार करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, या फिर जनजातीय। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शहरी। यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, शहरी थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में लोगों के जो घर होते थे वो आमतौर पर किससे बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, के हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी जो हड़प्पा वासी लोग हैं वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करते कौन थे। यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास का, सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर जिसे बंदरगाह बोलते थे वो कौन सा था। तो लोथल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा कालीन समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। वो कौन कौन से फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ग कौन से थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। यानी इन सभी में से हमें बताना है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, और हुई कब थी, 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, सिंध का नगलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो सिंध का नगलिस्तान या फिर बाग है वो किस स्थल को बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदारो को, ऑप्शन नंबर बी राइट।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, उसका आकार किस प्रकार का था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए जो खेतों का साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स हम बिना टाइम वेस्ट के ये 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सैंधव सभ्यता में ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है, यानी ईंटों के ऊपर जो डिजाइन होती है वो किस स्थान से मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में। फिर अगला है मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो मोहनजोदारो है वो कहाँ पर स्थित है, सिंध पाकिस्तान में। फिर अगला, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाए गए, यानी बहुत ही विशाल स्नानघर बनाए गए थे सिंधु सभ्यता में, जो कि कहाँ पर मिले। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो में। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं थी उन पर कौन से देवता का चित्रांकन मिला है। तो आद्य शिव का, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ये तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का एक पतन नगर है लोथल, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला, जिसे माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। क्वेश्चन में हमें पहले ये पूछा था कि सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इन चारों में से ऑप्शन कौन सा राइट करना है हमें, सी ऑप्शन, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त जो मोहरे हैं उनमें निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यानी जो मोहरे प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से, तो उनमें सबसे ज्यादा कौन से पशु का उत्कीर्ण हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हमारे भारत में स्थित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जबकि ये जो लोथल है वो कहाँ है, भारत के गुजरात राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कि हमारे भारत में पहले भी चांदी उपलब्ध थी, इसके जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 31 कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है। तो फ्रेंड्स नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य में भी उन्नत थे, मात्र देवी की उपासना करते थे। लेकिन फ्रेंड्स जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो फ्रेंड्स मांडा जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो चेनाब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा कालीन स्थल जिसे रोपड़ पंजाब के नाम से जाना जाता है वो कौन सी नदी के किनारे था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलती है, वो कौन से स्थान से, यानी जल प्रबंधन प्रणाली का जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए तो राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन ए धौलावीरा में। फिर अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर कौन से रंग का प्रयोग किया गया, तो लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर अगला है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो हमें याद रखना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता
विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? ये फ्रेंड्स जहाँ से भी ये प्रमाण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हल से जुते हुए खेत हो गए, घरों में कुएं के अवशेष हो गए, बृहद स्नानघर हो गए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पर मिले, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में या फिर उनकी खोज में जो दो भारतीय थे वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए राइट, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ्रेंड्स 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदारो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी खुदाई में जो उत्खनन कार्य है वो किसने करवाया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मॉर्सल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमें खोजकर्ता पूछे जाए तो दयाराम साहनी और प्रभारी पूछे जाए पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी तो वो कौन थे? सर जॉन मॉर्सल। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 40, कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैल से, यानी बैल के चित्रांकन से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनमें व्यापारिक संबंध थे। फिर अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी जो सिंधु घाटी के लोग हैं उनका विश्वास किस में था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति में, ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर नहीं है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो लोथल है वो क्या है, समुद्र पर स्थित है, तभी तो बंदरगाह है। सुरकोटदा भी समुद्र के किनारे है, बालाकोट भी है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो कोट दीजिए है वो समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो फ्रेंड्स विशाल स्नानघर, ठीक है। बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप एक दो बार ही देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी नीति अपनाई? हड़प्पा के लोग जो थे वो अपने घरों को बनाने के लिए कौन सी नीति अपनाते थे? तो फ्रेंड्स ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में मोहरों या फिर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पशु है जिसका मोहरों पर भी उल्लेख नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर का उल्लेखन या फिर चित्रण नहीं हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सबसे पहले हमने देख लिया था, हमें क्वेश्चन में आया था ना कि कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड जो वो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी सिंधु घाटी या हड़प्पा वासी लोहे धातु से परिचित नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युगल समाधान का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? लोथल गुजरात से। फिर अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्रों में हुआ जिसे ग्रीक भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? यानी जो कपास है उसे ग्रीक भाषा में किस नाम से बुला जाता है? तो सिंडन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर अगला, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल में फ्रेंड्स एक तांबे का रथ मिला जो किस स्थान से मिला था? तो देमाबाद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 50, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे? तो फ्रेंड्स लोथल भी था, सुतकांगेंडर भी था, अलाउद्दीनो भी है और बालाकोट भी है और कुंतासी भी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? यानी हमें बताना है कि कौन से स्थल से नृत्य करती हुई एक स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो से, ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? यानी एक पुजारी की पत्थर से बनी हुई मूर्ति किस स्थल से प्राप्त होती है? तो वो भी फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदारो से। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 53, कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं?
फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ईंट है जिस पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है, तो ये कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, चनूदड़ों से। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चीड़ी एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? यानी फ्रेंड्स आप जानते हैं पंचतंत्र जो कि एक कहानियों की पुस्तक है जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। वहाँ पर एक कहानी है लोमड़ी की, जिसमें क्या होता है कि एक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी होती है और एक चिड़िया होती है जो अपने चोंच में मछली दबाए रहती है। तो ये जो मतलब दृश्य है वो कौन से या फिर कौन से स्थान से मिला है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से, जो कि कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात में। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल है उनमें से कौन से धातु की अभी भी प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? लोहा, ऑप्शन नंबर डी राइट। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 55 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।